हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज फिर से एसपी क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम बताए थे आपको कि अध्याय 3 के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे अध्याय 4 के, जिसे वंशागत भाविकता के सिद्धांत कहा जाता है, इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, मेंडल के नियमों का विस्तृत वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न, द्विसंकर क्रॉस पर आधारित मेंडल के वंशागत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। द्विसंकर क्रॉस पर आधारित मेंडल के वंशागत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न आपका है कि एबीओ रुधिर वर्ग की विस्तृत विवेचना कीजिए तथा उनकी वंशागत समझाइए। तीसरा प्रश्न ये था आपका। चौथा प्रश्न है, लिंग संलग्न वंशागत से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में किसी एक लिंग संलग्न लक्षण की वंशागत को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति जो लक्षण होते हैं वह आपको यहाँ पर बता दिया गया है। हीमोफीलिया हो सकती है, वरांधता, सीकल सेल एनीमिया और इसके बाद थैलेसीमिया पर भी चर्चा आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका बनता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत, लिंग निर्धारण क्या है? लिंग निर्धारण क्या है? इसके बाद इसमें एक और तरह के प्रश्न जोड़ता है। पक्षी में लिंग निर्धारण समझाइए, कीट में लिंग निर्धारण समझाइए, मनुष्य में लिंग निर्धारण समझाइए, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। तो इस लिंग निर्धारण क्या है, इससे इस प्रश्न के साथ ये भी प्रश्न जुड़े रहते हैं जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग फिर से चलते हैं, विस्तृत उत्तरी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। मेंडल के नियमों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसमें क्या करना है आपको कि मेंडल ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया? मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे आप कहते हो, पहला प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, जिसे विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है, तीसरा स्वतंत्र अपवहन का नियम। इन तीनों नियमों का वर्णन करना है और इसके बाद उदाहरण सहित करना होगा आपको। दूसरा प्रश्न आपका है, द्विसंकर क्रॉस पर आधारित मेंडल के वंशागत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? ध्यान दीजिए, दो तुलनात्मक लक्षणों के बीच कराए गए संकरण को हम क्या कहते हैं? द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अब द्विसंकर क्रॉस का उदाहरण आपको देना होगा इसमें, जैसे आपको ले सकते हैं स्वतंत्र अपवहन का उदाहरण जो आपको दिया गया हो। तीसरा प्रश्न, रुधिर वर्ग जो एबीओ है, इसकी विस्तृत विवेचना करनी है और साथ में उनकी वंशागत भी आपको समझानी है। चौथा प्रश्न है, लिंग संलग्न वंशागत से आप क्या समझते हैं? और ये भी कह रहा है कि मनुष्य में किसी एक लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो उसमें मनुष्य में कई लिंग संलग्न लक्षण होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दे दिया गया है। हीमोफीलिया हो सकता है, वरांधता, सीकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सभी कौन से लक्षण होते हैं? लिंग संलग्न लक्षण होते हैं। कौन से लक्षण? लिंग संलग्न लक्षण। अब इसके बाद अगला आपका बनता है प्रश्न, लिंग निर्धारण क्या है? यानी कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान लड़का है कि लड़की, वो कैसे होता है? और इसके बाद पक्षी में किस तरह से लिंग का निर्धारण होता है, कीट में किस तरह से लिंग का निर्धारण होता है, मनुष्य में, और इसके साथ साथ मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को आपको इसके साथ बताना होगा। तो ये थे हमारे विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे नीचे हम लोग दिया गया है आपको विस्तृत उत्तरी प्रश्न के ठीक नीचे जो है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और इससे कितने अंक का क्वेश्चन पूछता है? 1 अंक का, 2 अंक का और 3 अंक का क्वेश्चन पूछता है।
चलते हैं, हम लोग देखते हैं। पहला बनता है आपका मेंडल पर टिप्पणी। मेंडल पर टिप्पणी यानी कि मेंडल का जीवन परिचय बताना होगा, और इसके साथ साथ मेंडल ने क्या योगदान दिया आनुवंशिकता के क्षेत्र में, उसको भी बताना होगा। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, क्या कारण थे उसमें, तो इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद आगे क्या है, अगला प्रश्न, मटर के पौधों में तुलनात्मक लक्षणों को चुना। मेंडल ने मटर के पौधों में कितने तुलनात्मक लक्षणों को चुना, उसके बारे में भी पूछ सकता है, और ये भी कह सकता है कि उसका नाम बताइए। इसके बाद मेंडल के नियम के कुछ अपवाद थे। मेंडल के नियम के क्या थे, कुछ अपवाद थे, जो आपको वहां बता दिया गया है। अपूर्ण प्रभाविता पर भी पूछ सकता है प्रश्न, और सह प्रभाविता पर भी प्रश्न पूछ सकता है। आगे हम लोग चलते हैं टेस्ट क्रॉस पर। टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस यानी कि क्या होता है, परीक्षण संकरण आपको बताया गया होगा। परीक्षण संकरण पर टिप्पणी पूछ सकता है, या परीक्षण संक्रमण को उदाहरण से ही समझाइए, ये भी कह सकता है। बैक क्रॉस जो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस होता है, और बैक क्रॉस जो होता है संकर पूर्वज संकरण के नाम से जाना जाता है। संकर पूर्वज संकरण के नाम से जाना जाता है, इस पर भी टिप्पणी पूछ सकता है। आगे समयुग्मजी और विषम युग्मजी पर डिफरेंस, और इसके बाद इसकी पर भी टिप्पणी पूछ सकता है। एक संकर क्रॉस और दुई संकर क्रॉस को भी समझाने के लिए आपको दे सकता है प्रश्न कि एक संकर क्रॉस को उदाहरण से ही समझाइए, दुई संकर क्रॉस को उदाहरण से ही समझाइए, या एक संकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं, दुई संकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण होता है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, अक्सर आता है, ये कौन, सहलग्नता और दूसरा होता है आपका गुणसूत्री विकार। गुणसूत्री विकार के अंतर्गत कई प्रश्न बनते हैं। जैसे गुणसूत्री विकार कई तरह के होते हैं, डाउन सिंड्रोम होता है, इसके बाद टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी होता है, और इसके बाद थैलेसीमिया पर भी टिप्पणी पूछ सकता है। ये थे आपके टिप्पणी, जिससे 1 अंक के, 2 अंक के और 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, फिर एक बार इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला बताया गया कि मेंडल पर टिप्पणी, तो मेंडल पर टिप्पणी, मेंडल के बारे में बताना होगा। इसके बाद मेंडल ने आनुवंशिकता के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, उस पर भी आप इसमें चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, क्या कारण थे, उसमें आपको बताना होगा। इसके बाद मेंडल ने मटर के पौधों में कितने तुलनात्मक लक्षणों को चुना, इसको भी आपको बताना होगा। आगे आपको टेस्ट क्रॉस पर चलते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या है, आगे बताया गया कि टेस्ट क्रॉस को हम परीक्षण संकरण कहते हैं। परीक्षण संकरण कहा जाता है टेस्ट क्रॉस को, यानी कि परीक्षण संकरण को उदाहरण से ही समझाइए। बैक क्रॉस संकर पूर्वज संकरण, इसको भी कह सकता है कि उदाहरण से ही समझाइए, या बैक क्रॉस से आप क्या समझते हैं। समयुग्मजी, विषम युग्मजी से भी प्रश्न बनता है। एक संकर क्रॉस, द्वि संकर क्रॉस, इस पर उदाहरण सहित वर्णन करने के लिए दे सकता है आपको। आगे सहलग्नता पर आपको दे सकता है सहलग्नता। इसके बाद अगला गुणसूत्री विकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछ सकता है, टर्नर सिंड्रोम के बारे में पूछ सकता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पूछ सकता है। इसके अंतर्गत क्या पूछेगा, गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा, और इसके बाद लक्षण पूछ सकता है। और इसके बाद अगला बनता है आपका थैलेसीमिया पर टिप्पणी भी पूछ सकता है। आगे आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो होता है, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, लगातार रिपीट करता रहता है, मेंडल के अपवाद, जिसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, इससे भी प्रश्न बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी पर आप अध्ययन करते रहेंगे।